शुभ सकाळ. सुलभ भारती इयत्ता 8वी पाठ 11 जीवनगाणे. आज आपण काय बघणार आहोत? कविता बघणार आहोत. त्याचे कवी कोण आहेत? नितीन देशमुख. तर यांनी काय केलं आहे? प्रसिद्ध कवी लेखक त्यांच्या विविध विषयावरून काव्यरचना प्रसिद्ध आहे. त्यांच्या काव्यातून निसर्ग व निसर्गातून मिळणाऱ्या विविध गोष्टी यावर मार्मिक भाष्य आढळून येते. निसर्गातील विविध घटक आपल्याला काही ना काही मूल्य व संस्कार शिकवत असतात. कवितेतून कवीने निसर्गातील विविध घटकांकडून शिकता येणाऱ्या गोष्टी थोडक्यात मार्मिकपणे मांडल्या आहेत. प्रस्तुत कविता किशोर सप्टेंबर 2009 या मासिकातून घेतली आहे. तो देखेंगे हम लोग कविता. या सृष्टीचे मंजूळ गाणे जगणे मजला शिकवून गेले. झिलमिलणारे चंद्र चांदणे जगणे मजला शिकवून गेले. अभी इस सृष्टि के जो मधुर जो गाना है तो क्या है? जगावे कसे मला काय शिकवले आहे. तर हम लोग हमेशा आनंदी और सौंदर्यमय जीना चाहिए. तो जो बादल में जो चमकते जो चंद्र और जो लुकलुकते हो चांद कैसे हमें जीते हैं हमें बताते हैं. भरकटलेल्या जगात नाही संस्काराची जाण. कुणाला तुळशीवरल्या ना पंथींचे जळणे मजलं शिकवून गेले. मतलब दिशाओं में और भटकते हुए जग में संसार जो किसी को पता ही नहीं है. तुळशी वृंदावनात यानी जो तुलस है उसमें संतपणे तवेत असल्या पंक्तीने मला परोपक्रमसाठी जळावे. मतलब जो तुलस यहाँ पे जो तुलस लगाती है हमारे घर पे भी किसी मतलब घर में तुलस लगाते तो वहाँ क्या करती है? पंक्ति दिया लगाती है. तो मुझे दिया जैसा जलने के लिए मुझे सिखाया है. खुद के लिए दूसरों को क्या देना है? मुझे प्रकाश देना है. ये मतलब ये जो शिकवण है जो इस पंक्ति से हमें मिली है. प्रेम काय ते कुणा न ठावे. नदी सागरा जीव का लावे. स्वैर होऊनी नदीचे पळणे जगणे मजलं शिकून गेले. मतलब सच्चा जो प्रेम है उससे क्या है किसी को पता ही नहीं है. सब क्या है मतलबी है. नदी समुद्र में जो जान है वो मतलब उसने समर्पित किया है. मतलब प्रेम के लिए नदी में जो सागर से मिलने के लिए स्वच्छंदी दौड़ के आई है. कैसा हमें जीना है प्रेम से ये समर्पण उसमें इसने हमें सिखा के गई है. बुलंद तरी असे हौसले पिल्लासाठी किती सोसले. चिवचिवणाऱ्या चोचीमधले दाणे मजलं शिकवून गेले. मतलब हमारे बच्चों के लिए विराट इच्छा मतलब जो इच्छा है वो हमने क्या किया है? सहन किया है. जो पक्षी चिवचिव करते हैं उसमें जो चोच है उसमें से जो दाना हमें जीवन में कैसे जीना है वो हमें सिखाया है. बच्चों के लिए खस्ता खाना मतलब अभी बच्चों के लिए खस्ता यानी कि जैसे हमारे माँ पिताजी हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं उसे खस्ता कहते हैं. तो बच्चों के लिए खस्ता खाने उसका मतलब संगोपन यानी उनकी देखभाल उनको पढ़ाना लिखाना उससे बड़ा करना उसे संगोपन कहते हैं. तो हमारे जीवन में हमें बताया है कवि ने. सागरांची अंतगता अन ही वृक्षाची स्थितप्रज्ञता. दुसऱ्यांसाठी घाव सोसणे जगणे मजला शिकवून गेले. अभी समुद्र की जो विशालता है और पेड़ों की जो अविचलता वो मुझे दूसरों के लिए घाव कैसे सहना है ऐसे इस कवि ने बताया है. तो कितना भी संकट आने दो तो हमें क्या है? डगमगने का नहीं है. तो मुझे समुद्राने व पेड़ ने मुझे सिखाया है कि धैर्यातून जो धैर्य से हमें कैसे
जीना है, मतलब आगे बढ़ना है, ये हमें कवि ने बता के गए हैं। तो इसलिए हमें निसर्ग से प्रत्येक मतलब हर एक घटक से हमें जीने के लिए एक क्या दिए, मतलब शिकवण दिली आहे, ऐसे कवि ने कहा गया है। तो इसलिए हमें एक दूसरे से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। कभी किसी से हमें गुस्से से नहीं रहना चाहिए, एक दूसरे से मदद करना चाहिए। ओके, तो ऐसे हमारे क्या है, जीवन गाने हैं। तो यहाँ पे क्या है, शब्दार्थ है, आकृति आपको पूरा करना है और कविते के आधारे आपको क्या करना है, तख्ता पूरा करना है। इस तख्ते में क्या दिया है की कवितेचे जगणे शिकवणारे घटक दिले आहेत और यहाँ पे क्या दिया है, या घटकापासून कवी काय शिकले वो आपको यहाँ पे करना है। तो चंद्र चांदणे, तो चंद और चांदणेपासून का अंधारात कसे चमकायचे हे जगणे शिकले आहे, आपको लिखना है। और स्वमत स्पष्ट भी आपको करना है। तो आपको ये पूरा चैप्टर टेक्सचुअल जो आंसर क्वेश्चन आंसर है वो पूरा लिखना है और कविता भी है वो आपको लिख के निकालना है। और जो शुद्ध लेखन है, जो हम लोग जब ऑफलाइन चालू था हम लोग शुद्ध लेखन सब कर रहे थे, तो हमें शुद्ध लेखन भी करना है। इससे क्या होता है शुद्ध लेखन से कि हमारी राइटिंग स्किल अच्छी होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।